अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने लेक्चर नंबर 10 में जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिस्कस कर रहे थे। हमने वहाँ पे जो है यूनिट सर्कल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को स्टार्ट किया था। जो हमारे पास हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कर ली थी। एक हमारे पास साइन थीटा और एक कॉस थीटा। तो मैंने आपको बताया था यूनिट सर्कल के अंदर मैंने जैसे ये सर्कल मैं अब ड्रा कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसको लिया हुआ था। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे पॉइंट पी लेके हमने एक पॉइंट पी के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे वो एक्स एंड वाई हमने लिए थे। ये वाला हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्स यहाँ पर कंपोनेंट में लिया था, ये वाई। और यहाँ पर एंगल जो है वो कितना था, थीटा, और ये आर। तो हमने कहा था जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे पास होता है वो उसको वाई, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था यहाँ पर उसको हमने एक्स लेकर। तो हमने ये जो साइन थीटा की जो रेशो होती है ये हमारे पास होती है परपेंडिकुलर ओवर हैपोटेनियस। इसको हम बोलते हैं हैपोटेनियस। ये जो 90 डिग्री के सामने जो यहाँ पर एंगल बनता है हमारे, सॉरी, ये जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हैपोटेनियस। तो साइन रेशो जो होती है वो परपेंडिकुलर ओवर हैपोटेनियस रेशो होती है। इस तरीके से जो कॉस थीटा होती है वो हमारे पास बेस, इसको बोलते हैं बेस। ये नीचे वाला जो हमारे पास ये थीटा के साथ वाली जो और 90 के साथ वाली जो ये साइड है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, बेस। इसको बोल देंगे बेस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये बेस। ये वाली साइड जो है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हैपोटेनियस। ये हमारे पास आ जाएगा हैपोटेनियस, ठीक है। ये हमारे पास हैपोटेनियस है। तो अब हमारे पास जो साइन थीटा है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हैपोटेनियस होता है, और कॉस थीटा जो है वो हमारे पास है बेस ओवर हैपोटेनियस। इसी तरीके से इन दो रेशोज़ की मदद से बाकी की भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, तो वो हमारे पास हो जाता है टेन थीटा। क्या हो जाता है, टेन थीटा। और इसको अगर साइन थीटा की वैल्यू ऊपर रखें आप, साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास वाई बाई आर, और कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स बाई आर। तो यहाँ से आर से कैंसिल होगा तो हमारे पास ये आ जाएगी वाई बाय एक्स। तो टेन थीटा जो हमारे पास रेशो होती है वो हमारे पास होती है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और उसको हम बनाते कैसे हैं, वाई ओवर एक्स। वाई क्या चीज़ है आप यहाँ पर, परपेंडिकुलर, और एक्स क्या चीज़ है, बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है ये, परपेंडिकुलर ओवर, हम इसको परपेंडिकुलर शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख लेते हैं, PERP, और बेस को बेस ही लिखें आप, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है। ये वाली हमारे पास जो रेशोज़ हैं ये हमारे पास होती है बेस ओवर हैपोटेनियस। तो HYP हैपो लिख लें। और इसी तरीके से ये होती है परपेंडिकुलर ओवर हैपोटेनियस, ठीक है। ये आपने इसको याद कर लेना। तो ये हमारी थी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। अब हमारे पास ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब हमारे पास है रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक विद द हेल्प रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। हमारे पास जो है रेसिप्रोकल इक्वेशंस हमारे पास वो कैसे बन जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ विद देयर रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास साइन थीटा है इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास होता है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। इसको हम बोलते हैं इसकी रेसिप्रोकल हमारे पास इक्वेशन। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाली साइड इधर लिख लें और इसको इधर लिख लें। कोसेकेंट थीटा बराबर हमारे पास होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ठीक है। ये यहाँ पर हमने वैल्यूज लिख दी। इसी तरीके से कॉस थीटा जो बराबर है वो हमारे पास होता है कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा इसको ऐसे पढ़ते हैं सीकेंट थीटा। पूरे जो है वो स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, आपने वहाँ से रीड कर लेना थ्योरी के अंदर,
3 पार्ट के अंदर। और यहाँ पर इसको आप आर लिख सकते हैं, कॉस थीटा ये लिखा मैंने, यहाँ पर आप लिखेंगे सीकेंट थीटा, इस तरफ लिख लेंगे और दूसरी तरफ आप लेंगे 1/cos थीटा। ये एक दूसरे की क्या होती हैं, रेसिप्रोकल्स। मतलब ये कॉस थीटा इधर है तो इसका रेसिप्रोकल हम ये इस तरीके से हम लिखेंगे 1/सीकेंट थीटा, और इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला कॉस वाला आ जाएगा। और इसी तरीके से टेन जो टेंजेंट होता है, टेन इसको बोलते हैं टेन थीटा, शॉर्ट फॉर्म में हम इस टेन लिखते हैं हमारे पास। और ये हम लफ्ज़ असल में होता क्या है, पूरा टेंजेंट थीटा, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास इसका होता है रेसिप्रोकल 1/cot, कोटेंजेंट, यहाँ पर कॉट थीटा। और कॉट थीटा का हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा का विच इज़ इक्वल टू 1/tan थीटा या टेंजेंट थीटा, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमारी जो 6 हमारे पास बन जाती हैं ये इस तरीके से, ये इसको बोलते हैं हमारे पास रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जो इनकी वैल्यूज़ थी, जो साइन थीटा की यहाँ पर वैल्यू थी, साइन थीटा की वैल्यू थी y/r। अगर आप इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर रेसिप्रोकल की वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पर 1/sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर y/r पुट करेंगे तो वो r/y बन जाएगी। r/, यहाँ से अगर आप पुट करें 1/y/r तो ये हमारे पास आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगी हमारे पास है r/y, r/y। इसी तरीके से ये हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट ये बन जाएगी x/r तो पहले से थी, r/x। और ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगी दिस इम्प्लाइज दैट x/y। पहले y/x थी, यहाँ पर टेन y/x थी, और यहाँ पर कोटेंजेंट में क्या आ जाएगी x/y। ये इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमने, क्योंकि मैं इसलिए करवा रहा हूँ शॉर्ट सिलेबस का तो ये हिस्सा नहीं है, लेकिन जो सवाल शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है ये सारे उसके अंदर हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ें हैं, ये जो उसके अंदर यूज़ होती हैं। इसके बिना आपके जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होना नामुमकिन है, जब तक ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी। तो इसलिए हम ये इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल के बाद हमारे पास द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब एंगल्स को आपने यहाँ पर जो इन रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकालनी है, थीटा की जगह पर यहाँ पर 45 पुट करें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा की वैल्यू अब क्या आएगी, और इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज़ क्या आएंगी। और उसके बाद फिर हम 30 डिग्री पे चेक कर लेंगे, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आएंगी इन 6 के 6 जो है हमारे पास फंक्शंस की। और उसके बाद हम चेक कर लेंगे 60 डिग्री के ऊपर। तो ये वैल्यूज़ जब हम निकाल लेंगे तो ये हमें ज़बानी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए ये वैल्यूज़ है इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक हमारे पास ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के ज़रिए से हम इसको सीखते होते हैं। जब हम कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल जो है हमारे पास केस 1 में ले लेता हूँ, केस 1 फॉर एंगल फॉर 40 मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। मेजरमेंट एंगल है ए है किस तरीके से, ये राइट ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ एक, ये एंगल 90 डिग्री है। राइट ट्राइंगल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 90 डिग्री है। मैं ये वाला एंगल ले लेता हूँ 45 डिग्री, ABC, इसको हमने इस तरीके से नेम दे लिया। अब हमने 45 डिग्री के ऊपर हमने क्या निकालनी है, इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब ए के सामने हम स्मॉल ए साइड को ज़ाहिर करते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कह देते हैं, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कह देते हैं। ये हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं, ये इसके एंगल्स के वर्टिसेस को डिनोट करवा रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि राइट के जो हमारे राइट ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं उनको आप डिनोट करवा रहे हैं। अब यहाँ पर एंगल जो है वो एंगल ए 45 है, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। तो टोटल एंगल किसी भी ट्राइंगल का कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट ट्राइंगल हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, तो ट्राइंगल्स के इंटरनल एंगल्स का सम, अंदरूनी जावियों का सम, वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। अब 90 ये वाला है, 45 ये वाला है, 90 एंड 45 135 एंड 135, और हमारे पास यहाँ पर अगर 45 और अगर हम लगा दें यहाँ पर तो ये भी 45 हो जाएगा हमारे पास, ये भी क्या हो जाएगा 45।
45 एंड 45 90 एंड 90 180, तीनों मिलाकर हमारे पास कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में अगर हमारे पास इस तरीके से हो जाता है कि टू एंगल सेम हो जाते हैं, उसके क्या हो जाते हैं, टू एंगल सेम होते हैं, तो उन एंगल्स के अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एंगल हमारे पास 45 है, तो मैं इसको क्या देता हूँ, ये अगर 1 है तो हमारे पास ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब बाई पिथागोरियन थ्योरम, मसला फिसागोरस जिसको हम बोलते थे, उसको हम यूज़ करते हैं इसके ऊपर, इस ट्राइंगल के ऊपर। तो हमारे पास उसमें क्या होता था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे कह लें आप, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, c, जो अननोन है, हमें वैल्यू यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें फाइंड नहीं है, तो मैं यहाँ पर c इज इक्वल टू लिख लेता हूँ, c स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस जो है हमारे पास, बेस की जगह पर b है वो 1 है वैल्यू उसकी, 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर भी हमारे पास क्या है 1 है। या आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका बाय पिथागोरियन थ्योरम होता है। कौन सा यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ हमारे पास, बाय पिथागोरियस या पिथागोरियन थ्योरम। बाय यहाँ पर हम इसको उर्दू में कहते होते थे मसला फिसागोरस, ठीक है, बाय पिथागोरियन थ्योरम, उसकी मदद से। यहाँ पर हमारे पास c स्क्वायर अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 ही आ जाएगा, प्लस ये भी 1 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर खत्म करना है तो हमने क्या लगा देना है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा इधर वाला और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर c स्क्वायर रूट 2 वैल्यू आ गई है। अब अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारी, उनकी वैल्यूज़ जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और 3 उसके रेसिप्रोकल्स हैं, तो उन 6 की 6 फंक्शंस की हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की जगह पर अब क्या है 45, साइन 45 ये क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, HYPO हैपो लिख दो आप, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर दो, साइन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 1 और हाइपोटेनियस क्या है स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास जो साइन 45 की कीमत हमारे पास क्या आ गई, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गई। इसी तरीके से हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस 45 हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास 1 और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। ये कॉस 45 की वैल्यू से निकल आई। इस तरीके से टेन 45 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास साइन और कॉस को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो वो क्या बन जाएगी, टेन की बन जाएगी। दूसरे लफ्जों में हमारे पास हमें वैसे भी पता है कि टेन की वैल्यू हमारे पास होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये लिखा हुआ मैंने, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है हमारे पास है टेन थीटा। तो इस तरीके से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब इन तीनों की निकल आएंगी तो इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं उनकी, इनको अगर उल्टा देंगे वैल्यूज को तो वो हमारे पास उसके रेसिप्रोकल्स की निकल आएंगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नेक्स्ट आगे जो है इसको मैं कर लेता हूँ। जी देखें, नेक्स्ट हमारे पास मैं लिखता हूँ टेन थीटा की, टेन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1, बेस कितनी है 1, तो टेन 45 डिग्री 1/1 कितना आ जाएगा, टेन 45 डिग्री
विच इज इक्वल टू 1। तो tan 45 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरीके से अब हम किसकी निकाल लेते हैं, सीकेंट की, कोसेकेंट की और कोटेंजेंट की। तो उन तीनों की अगर निकालेंगे तो इसके बाद हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट कोटेंजेंट हमारे पास 45 डिग्री, तो वो हो जाएगा 1/10 45 डिग्री। यहाँ पर 45 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं 1/1, तो विच इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगी। कॉट की कितनी आ जाएगी, 1। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप पुट करें सीकेंट इसका साइन का होता है कोसेकेंट, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। कोसेकेंट 45 हमारे पास वो आ जाएगा विच इज इक्वल टू, इसको उल्टा के मतलब √2 आ जाएगी। और इसी तरीके से सीकेंट की यहाँ पर क्या आ जाएगी, सीकेंट 45 डिग्री वो हमारे पास क्या आ जाएगी, √2। ये हमारे पास हो गई 6 की 6 रेशोज़ की, 4 रेशोज़, 2 ये हो गई, 2 ये वाली हो गई और tan और cot 2 ये वाली होगी। तो ये हमारे पास आ गया जब एंगल 45 डिग्री रखेंगे, जब एंगल कितना रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे। अब हम कर लेते हैं फॉर 30 डिग्री एंड फॉर 60 डिग्री। जी, फॉर 30 डिग्री एंड फॉर 60 डिग्री ट्राइंगल एक ही बनेगी हमारे पास। देखिए जी, मैं एक लेट कर लेता हूं कि हमारे पास एक मैं यहां पर लिख लेता हूं व्हेन लेट एक मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल हमारे पास यहां पर ले लेता हूं जिसकी तीनों साइड्स हमारे पास क्या है, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। लेट हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारे पास ए बी इसका क्या है हमारे पास लेट्स सपोज 2 है, और ये सी भी जो हमारे पास इसकी साइड जो है वो 2 है, और जो ए साइड है वो भी हमारे पास क्या है 2 है, ये बी यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए करते हैं। यहाँ से मैं एक क्या करता हूँ, इसके एंगल्स जब आप कहेंगे कि एंगल्स इक्वल हैं, सारे के सारे एंगल्स क्या हैं हमारे पास इक्वल हैं, इसलिए हमारे पास ये साइड्स इक्वल है ना हमारे पास, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम ये साइड और ये साइड इक्वल की बात करें तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला और इसका अपोजिट एंगल ये वाला, दोनों ये इक्वल होंगे। ठीक है, 2 इक्वल एंगल यहाँ पर आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से अगर आप इसका और इसका करते हैं तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो मतलब ये तीनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो तीनों एंगल्स इक्वल करने के लिए हमारे पास 180 को आपको क्या करना पड़ेगा, 180 को 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 3 एंगल बनाने हैं एक जैसे, एक जितनी मिकदार के। 3 1 are 3, 3 6 are 18 एंड 0 यहाँ पर तो 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सारे एंगल्स कितने होंगे हमारे पास, 60 डिग्री के। ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। यहाँ पे मैं इसी ट्राइंगल को दोबारा यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके। ये हमारे पास है ए, ये बी है, ये बी है और ये सी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक इसका परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ इस तरीके से कि इसको वो हाफ हाफ करता है, इस एंगल को क्या कर देता है, वो हाफ कर देता है। जब इस एंगल को हाफ करता है और साथ ही बी सी को भी क्या कर देता है, हाफ हाफ कर देता है। वो मैं परपेंडिकुलर मैंने इस तरीके से ड्रा किया है कि जो ए एंगल था हमारे पास उसको भी उसने हाफ हाफ कर दिया, मतलब ये 60 डिग्री था तो यहाँ पर 30 डिग्री रह गया और यहाँ पर भी 30 डिग्री रह गया। बाकी ये एंगल जो है वो वैसे का वैसे 60 डिग्री है और ये वाला भी एंगल 60 डिग्री है। और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। तो आप यहाँ पर जहाँ पर आके इसने बी सी को कट किया, यहाँ पर इसको इसका नेम दे दें डी। परपेंडिकुलर ने यहाँ पर जहाँ पर आके इसके साथ बी सी के ऊपर जो जहाँ पर आप ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे उसको नाम दे दिया हमने डी का। अब अगर आप बात करें यहाँ पर 60 डिग्री के लिए अगर आप रेशोज फाइंड करें तो अब ये साइड्स की लंबाई कितनी कितनी थी, इसकी थी 2, इसकी हमारे पास लेंथ थी, पूरे की लेंथ कितनी थी, ये वाली पूरी लेंथ कितनी थी, ये वाली 2। ठीक है,
अब ये वाला हमारे पास, मैंने कहा कि ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी सी लाइन, जो हमारे पास लाइन बी सी थी या जो साइड बी सी थी उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और जो इस एंगल का बाइसेक्टर है। सिंपल बाइसेक्टर मीन डैट बाई का मतलब 2 और सेक्टर का मतलब उसको हिस्सों में तकसीम, 2 सेक्टर्स में तकसीम करना। यहाँ पे 2 पार्ट्स में उसको उसने डिवाइड कर दिया है। तो अब ये वाली जो पूरी साइड ये 1 ये बन जाएगी और 1 ये बन जाएगी, क्योंकि इस लाइन ने इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला 2 है और ये वाली हमारे पास। अब अगर मैं इस b के सामने ये वाला कहूँ तो ये क्या आ जाएगा, b, ये क्या बन जाएगा, b। इस b के सामने एंगल के कौन सी साइड बनेगी, ये b, और इस c के हिसाब से देखूँ तो ये c साइड बनेगी। लेकिन अब हम पहले ट्राइंगल यूज करते हैं ए बी डी। अगर मैं लेट्स से इन ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला अगर मैं लेकर चलता हूँ ए बी डी या ए डी बी, आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो एंगल ऑफ साइन 60 डिग्री हमारे पास। अगर आप सॉरी पिथागोरस थ्योरम लगाएं, पहले हम ये साइड मालूम कर लें, ये वाली हाइट, इसको एच का नाम दे दें आप टोटल, ठीक है। इस हाइट को फाइंड करना है हमने, ये 2 साइडें हमें मालूम है, तो पिथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम, बाय पिथागोरियन थ्योरम। क्या होता है हमारे पास, सी स्क्वेयर, ये वाला हमारे पास यहाँ पर तो बी है हमारे पास, हैपोटेनियस में ऐसे लिख लेता हूँ, हैपोटेनियस स्क्वेयर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने फाइंड करनी है ये वाली एच हाइट, इसकी जगह पर हमारे पास एच आ जाएगा, एच स्क्वेयर प्लस बेस की जगह पर हमारे पास 1 स्क्वेयर और हैपोटेनियस की जगह पर 2, तो 2 स्क्वेयर। यहाँ पर ये हो गया 4 और ये इधर 1 आके -1 आ जाएगा, ये आ गया एच स्क्वेयर। यहाँ से अगर आप इसमें से निकालें तो ये हो गया 3 विच इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, ये आ जाएगा एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, और यहाँ से एच की अगर वैल्यू आप निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगी एच इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, इधर भी स्क्वेयर रूट ले लें, इधर जो हमारे पास 3 था उसके ऊपर भी स्क्वेयर रूट ले लें, ये कट जाएगा तो एच इज इक्वल टू हमारे पास स्क्वेयर रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर एच की वैल्यू जो हमारे पास वो आ जाएगी स्क्वेयर रूट 3, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वेयर रूट 3। जब आपने इस 60 के हिसाब से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हैपोटेनियस। इस 60 के लिए अगर हम करते हैं साइन 60 डिग्री निकालते हैं तो ए डी परपेंडिकुलर होगा, बी डी बेस होगा, और बी ए जो है या ए बी जो है ये हमारे पास क्या होगा हैपोटेनियस। अब हम कहते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू, जब मैं 60 डिग्री ये वाला एंगल यूज कर रहा हूँ तो इस एंगल के सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर, और इसके जो साथ वाला नीचे वाला होता है हमारे पास वो क्या आ जाएगा बेस। तो साइन थीटा की हमारे पास रेशो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हैपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हैपोटेनियस। यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, स्क्वायर रूट 3, और हैपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 2, ये लगाएं। तो साइन थीटा की साइन 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 3/2। दिस सिंप्लाइज दैट साइन का जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है कुसीकेंट। साइन का जो रेसिप्रोकल फंक्शन वो क्या होता है कुसीकेंट। कुसीकेंट हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उल्टा दें तो 2/√3, 2/√3 ये उसकी आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरा हम निकाल लेते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री अब मैं यहाँ पर ये नहीं लिख रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि बेस ओवर क्या होता है परपेंडिकुलर। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर मीन डैट 1/2, बेस की वैल्यू यहाँ पर 1 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, तो 1/2 आ गया। दिस सिंप्लाइज दैट इसका रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है सीकेंट फॉर 60 डिग्री, सीकेंट 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 2/1 करेंगे तो 2 ही आ जाएगी, ये दूसरे की आ गई। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद हमारे पास टेन की हम निकाल लेते हैं। टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर
ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 1, तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 1 मतलब स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। इक्वल लगा दें यहाँ पे, नेक्स्ट नीचे लगा लें आप यहाँ पर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल फंक्शन है 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। मतलब इसको आप उल्टाएंगे, जब 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 को सिंपल 3 को स्क्वायर रूट 3 को अगर उल्टाएंगे तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। तो कॉट 60 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब हमने 60 डिग्री के लिए ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। इसी तरीके से 30 डिग्री के लिए हम भी फाइंड कर लेते हैं। थर्टी डिग्री के लिए मैं सिर्फ एक की वैल्यू जो है वो फाइंड करवा देता हूँ, बाकी सारी आपने खुद करनी है उसी तरीके से। अब 30 डिग्री जब हम ये डिस्कस करेंगे तो हमारे पास ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, और ये हो जाएगा बेस, क्योंकि इस 30 के साथ वाला ये बेस आ जाना है। तो मैं साइन 30 डिग्री लिखता हूँ यहाँ पर, साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी डी है हमारे पास, बी डी ओवर ए बी, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लगाते हैं, बी डी की वैल्यू है 1 और जो हमारे पास ए बी की वैल्यू है वो 2। तो साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट कोसेकेंट 30 डिग्री, कोसेकेंट 30 डिग्री वो हमारे पास आ जाएगा 2/1, तो मतलब 2 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस 30 डिग्री जब आप निकालेंगे तो यहाँ से कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो स्क्वायर रूट 3/2, ये बेस है हमारे पास और ये हाइपोटेन्यूस है, तो स्क्वायर रूट 3/2। दिस इंप्लाइज दैट सीकेंट की क्या आ जाएगी, सीकेंट 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू हमारे पास, ये इसको उल्टा के लिख दें 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसी तरीके से टेन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टेन 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू, टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 और बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3। दिस इंप्लाइज दैट कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, कॉट 30 डिग्री विच इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो ये आपने आज हमने जो है इसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया है इन डिटेल कि अगर आपने 45 डिग्रीज की वैल्यूज़ निकालनी हो, साइन की, कॉस की, टेन की, सीकेंट, कोसेकेंट, मतलब 6 के 6 जो फंक्शंस हमारे पास हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, उनकी आपने वैल्यूज़ निकालनी हो तो आप इस तरीके से डायग्राम बना के ईजीली उसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।